अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने सीखा था कि बुलियन का क्या काम होता है, तो आज हम सीखेंगे कि फ्लोट का क्या काम होता है पाइथन के अंदर। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक है इसका मकसद। फ्लोट में ये होता है कि हम चूज कर सकते हैं कि इंटीजर्स, फ्लोट और कम्प्लेक्स वैल्यूज, और इसका कोई काम नहीं है ज़्यादा। द नंबर्स डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर द न्यूमेरिक वैल्यूज। सिंपल है कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, यानी कि नंबर वाली वैल्यू को ये स्टोर करता है। पाइथन सपोर्ट्स इंटीजर्स, floating point numbers and complex numbers. They are defined as int, float and complex classes in Python. यानी कि जो int होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो int होता है वो उसकी जो लिमिट नहीं होती, वो नॉन लिमिट होता है। और फ्लोट जो होता है वो 15 डेसिमल पॉइंट्स होते हैं जो कि, और कम्प्लेक्स जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी कि x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू के साथ एक कोई भी वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। और बस इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट होते हैं, और ये इंटीजर्स में भी यूज़ हो सकता है, फ्लोट में भी और कम्प्लेक्स में भी। बस यही है कुछ। हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि फ्लोट क्या चीज़ है, और हम उसकी टाइप भी चेक करेंगे कि इसकी क्या टाइप है, लिख के चेक करेंगे। हम इधर कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हमने नम लिया है, नम के नेम से इक्वल, हमने कोई भी वैल्यू देनी है, लेकिन पहले चेक करते हैं फ्लोट वाली वैल्यू देकर 6.5, एंटर करेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस। फिर अगर हमने इसकी टाइप चेक करनी है तो हम इधर लिखेंगे टाइप, फिर हम ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाएंगे। इसके अंदर हमने तो ये चेक करना है ना कि किसकी टाइप होनी चाहिए, नम की लिखना है ना। सो हम नम लिखेंगे, एंटर, बाहर आ जाएंगे। फिर हम इधर इस बटन से भी हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हम शिफ्ट और एंटर से भी हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि शिफ्ट प्लस एंटर, यानी कि दोनों को एक साथ क्लिक करना है। देखें, ये देखें, ये हमारे पास जो क्लास है, यानी कि जो टाइप है वो इसकी फ्लोट है। बस सिंपल सा काम है, और इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि इंटीजर्स का क्या काम होता है, इंटीजर्स होते क्या हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि बुलियंस क्या होते हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं कि फ्लोट क्या होते हैं। बस यही, कोई डिफरेंस यही है कि बस उसमें फ्लोट में पॉइंट का डिफरेंस होता है, और जो इंटीजर होते हैं उसमें पॉइंट का नहीं होता, यानी कि डेसिमल पॉइंट नहीं होता। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम पढ़ेंगे आज लिस्ट पढ़ेंगे। लिस्ट यानी कि हम, ये क्या होता है, लिस्ट हमारे अंदर हमारे पास होती है जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं? ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो हमें लिस्ट का नाम देगा। और आपको एक और बात बताऊं कि जो लिस्ट होती है उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। हमारे पास वो म्यूटेबल होती हैं, इम्यूटेबल नहीं होती। म्यूटेबल मतलब जिसमें चेंजिंग की जा सके। ये देखें, जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम है, एज इज इक्वल टू, इसके ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 19, 26, 29, फिर प्रिंट की हुई है एज। जो हमारे पास के ब्रैकेट्स के अंदर होंगी वो लिस्ट होंगी। हम एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें हमने
लिया एक वेरिएबल, उसका नाम है नम। नम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, हमने कोई भी नंबर्स लेने हैं जैसे 44। 44 के बाद हमने कॉमा लगाना है, यानी कि ये सेपरेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट वैल्यू आएगी 66 कोमा 88 कोमा 55। ये होगी हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है। एंटर करेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस। अब हम इसकी टाइप चेक करेंगे, टाइप क्या है इसकी, टाइप, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे पैरेंथेसिस। अब हम इधर लिखेंगे नम। अब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे ये हमारे पास है क्या चीज़। चेक करेंगे, ये है लिस्ट। लिस्ट को ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। हाँ, एक और बात, जो लिस्ट होती है वो हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लिस्ट आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पाइथन लिस्ट आर वेरी फ्लेक्सिबल, वी कैन स्टोर डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन अ लिस्ट। यानी कि कोई भी लिस्ट, लिस्ट तो हमारे पास एक ही होगी जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करवाएंगे। हम अब अपना डाटा स्टोर करवाते हैं। जैसा कि हम लिखेंगे, एक छोटी सी लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम वेरिएबल का भी यूज़ करेंगे, हम नंबर्स का भी यूज़ करेंगे। यानी कि जो हम कोटेशन कोटेशन के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग होंगे। जैसे कि इसके अंदर हमने कोटेशन नहीं लगाई तो ये हमारे पास इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स। हम एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। हम इधर लिखेंगे नंबर नम इक्वल टू, ये देखें, हम इधर लिखेंगे अली। नेक्स्ट हम इधर कोई भी नंबर लिख सकते हैं 44, ये हमारे पास इंटीजर है। उसके बाद हम लिखेंगे कुछ भी लिख सकते हैं, या लाइक कंप्यूटर। ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम इसको कोटेशंस के अंदर लिखेंगे। डबल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, सिंगल के अंदर भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपने इसमें लिखना हुआ लिख सकते हैं आप, कॉमा कुछ भी, और कोई भी नंबर दे सकते हैं दोबारा से। एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। अब इधर लिखेंगे प्रिंट नम को। अब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखें हमारे पास आउटपुट है वो अली है 44, कंप्यूटर 55। लिस्ट का यही मतलब होता है कि हम इसमें कोई भी इंटीजर्स, कोई भी वैल्यूज, कोई कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ordered means they maintain the order of elements. Mutable items can be changed after creation. Allow duplicate, they can contain duplicate values. ये ordered वैल्यू में हो सकते हैं, म्यूटेबल यानी कि इसके अंदर चेंजिंग हो सकती हैं, अलाउ डुप्लीकेट यानी कि अगर हमने कोई वैल्यू साइन की है तो वो हम दोबारा लिखेंगे। यानी कि अगर हमने एक लिस्ट में लिखा हुआ कि कोई नेम अली लिखा हुआ है, फिर हम उसके बाद फिर अली लिख देंगे, ये
दोबारा अली को यानी कि 2 बार एग्जीक्यूट करवाएगा। हम इसमें इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। access list elements, each element in a list is associated with the number known as an index. The index of first item is 0. the item of the item of second item is 1 and so on. इसका मतलब ये है कि जो हम इंडेक्सिंग करेंगे वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। जैसे कि ये अली है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 44 1 से, कंप्यूटर 2 से, और जो 55 है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है। इधर भी बिल्कुल ऐसे ही बताया गया है। अब इधर इन्होंने एक प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट किया हुआ है और इस बताया हुआ है कि ये लैंग्वेज है वो 0 इक्वल है, यानी कि लैंग्वेज को एक लिस्ट बनाई है इक्वल है वो लैंग्वेज ऑफ 0 के, यानी कि ये डिफाइन किया हुआ है और दोबारा से बताया हुआ कि जो लैंग्वेज है वो 0 की इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज 0 है उसकी फर्स्ट पे क्या चीज़ है, उस पे फर्स्ट पे है पाइथन, ये एग्जीक्यूट करवाया हुआ है। हम भी एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। हम लिखेंगे नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स, हम इधर लिखेंगे अली कॉमा 55 कॉमा, दोबारा से लिखते हैं, यानी कि इसमें वो डुप्लीकेट भी अलाउ करता है। मतलब नहीं, इंडेक्सिंग में तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जब लिख दिया है तो वो बार बार तो नहीं आ सकता। हम लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, सॉरी मुझसे ना गलती हो गई थी, तो हम अली को दोबारा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जब इंडेक्सिंग करवाना है तो इंडेक्सिंग में हम बताएंगे ना कि हमें 0 पे क्या चाहिए, 1 पे क्या चाहिए, 2 पे क्या चाहिए। सो हम लिख सकते हैं अली। हाँ, मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। एंटर करेंगे, हम इधर लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट पैरेंथेसिस, उसके बाद हम लिखेंगे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। हम अब लिखेंगे कि हमें 0 पे क्या चाहिए, 1 पे क्या चाहिए, 2 पे क्या चाहिए। अब पहले हम 0 पे चेक कर लेते हैं, शिफ्ट एंटर करेंगे, अली आ गया। अब हम इधर अगर लिखते हैं दोबारा से प्रिंट पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स नेम, सॉरी आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट बाद में आएंगे, नेम पहले आएगा, नेम उसके बाद आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। हम अब इधर चेक करेंगे कि हमें 1 पे क्या चाहिए, 1 पे क्या है हमारे पास। हम इधर चेक करेंगे, हमारे पास है 1 पे है 0 और ये 1 पे है 55। फिर हम चेक करेंगे प्रिंट करेंगे एंड नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास 2 पे क्या पड़ा हुआ है। 2 पे हम चेक करेंगे, ये देखें हमारे पास 2 पे अली ही पड़ा हुआ है। सो जैसे कि लिखा हुआ था उधर के जो एक ही वैल्यू होती है वो बार बार यूज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, ये जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है ये तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है ना, यानी कि 0 1 2 3 4 5,
और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो होती है राइट साइड से स्टार्ट, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 से। इसका भी हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। हम बनाएंगे एक हाँ, रोल नंबर के नाम नेम से एक बनाएंगे वेरिएबल, रोल नंबर इक्वल, स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी। हमारे पास रोल नंबर क्या है? हमारे पास रोल नंबर 77 है, हमारे पास रोल नंबर 22 है, हमारे पास रोल नंबर 6 है, हमारे पास रोल नंबर 55 है, हमारे पास रोल नंबर 21 है। अब अगर हम इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो हम लिखेंगे प्रिंट प्रिंट पैरेंथेसिस, लिखेंगे रोल नंबर। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। हम सबकी चेक करेंगे, -1 -2 -3 -4 या जितनी तक हमने वैल्यू दी है हम चेक करेंगे। अब हम इधर -1 लिखेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास -1 क्या है। ये देखें, राइट साइड पे -1 जो होता है वो राइट साइड से स्टार्ट होता है और हमारे पास 21 है स्टार्ट में, तो ये 21 को एग्जीक्यूट करवाएगा। ये देखें, इसने 21 को एग्जीक्यूट करवाया। इसी तरह से अगर हम -2 को, 3 को, 4 को, 5 को जो भी लिखेंगे, जैसे कि हमने इधर लिखा है, जब स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी। अब हम लिखेंगे -2 पे क्या है, -2 पे 55 है। ऐसे ही हम करते जाएंगे। -3 पे 6 होगा, माइनस -3 पे 6 होगा, -4 पे 25, -5 पे 77 होगा। इसी तरह से करेंगे सारे के सारे। और एक हमारे पास होती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होता है? स्लाइसिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और एंड वाली वैल्यू जो होगी वो माइनस हो जाएगी। यानी कि हमने 0 से स्टार्ट, हमारा स्टार्ट था कि हमने एक नेम है वो लिखना है, जैसे कि नेम अली है, तो वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और अली का A L और आई जो है, आई को छोड़ देगा क्योंकि एक माइनस कर देगा, एक वैल्यू माइनस कर देगा। Slicing of a list in Python. If we need to access a portion of a list, we can using the slicing operator. और जो स्लाइसिंग में यूज होते हैं वो सेमी कॉलम भी यूज, सेमी कॉलम जो होता है वो स्लाइसिंग के लिए यूज होता है। हम एक ऐसी एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम स्लाइसिंग का मकसद, यानी कि हम स्लाइसिंग को यूज करेंगे। जो स्लाइसिंग होती है ना वो बिल्कुल इजी स्टेप है, जैसे कि हमने बाकी किया हुआ है कि इंडेक्सिंग क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, और इसी तरह से ये है स्लाइसिंग। जैसे कि हम अभी चेक करते हैं, हमने लिखना है, यानी कि कोई भी हम लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास इंस्टीट्यूट के नेम से एक वेरिएबल है, हम इसे स्टोर करवाएंगे। क्या स्टोर करवाएंगे? हम इधर लिखते हैं पंजाब कॉलेज, पंजाब कॉलेज लिखते हैं, लेकिन हम इसकी इंडेक्सिंग करवा रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PUNJAB। सिंपल हमने पंजाब लिखा है। हम अब इसकी इंडेक्सिंग करवाएंगे। इंडेक्सिंग कैसे करवाते हैं?
हम इधर लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट नीचे आओ भी, प्रिंट लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इधर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, इसके ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब हमने चेक करना है कि हमने इंडेक्सिंग जो है वो कहाँ से कहाँ तक करवानी है। हम चाहें तो इंडेक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि हमने इंडेक्सिंग करवानी है 1 से। 1 में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। हमने इंडेक्सिंग करवानी है 1 से, कहाँ तक करवानी है, हमें करवानी है 4 तक, यानी कि 5 तक या 4 तक। ये 1 है, 2, 3 और 4, हमने 4 तक करवानी है। जब हम 4 तक करवाएंगे इंडेक्सिंग 2 से 4 तक, वो जो ए है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यही स्लैशिंग का मेन मकसद है। हम करेंगे इधर, हम लिखेंगे, हमने स्लैशिंग अब करनी है, वो हमने करनी है 1 से। और ये जो सेमी कॉलम होता है वो यूज होता है स्लाइसिंग के लिए। 0, 1, 2, 3, 4, हमने इधर 4 लिखना है। जो ये एग्जीक्यूट होगा ये जे तक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये -1 एक वैल्यू को माइनस कर देता है। अब हम इधर एग्जीक्यूट करेंगे, शिफ्ट एंटर। ये देखें यू एन जे तक इसने एग्जीक्यूट किया, इसने ये ए छोड़ दिया। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमने लिखा है कि 1 है तो ये 1 से स्टार्ट कर देगा, और 4 हमने लास्ट इसका बताया, लेकिन ये 3 तक एग्जीक्यूट करेगा। बस इसका मेन मकसद यही है, स्लाइसिंग का ये मेन मकसद यही है कि ये क्यों यूज होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बिल्कुल ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाई है। ये थोड़ा ज़्यादा करके लिखा हुआ है, सो इसलिए आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज के लिए इतना बहुत है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा ऐड एलिमेंट्स टू अ पाइथन लिस्ट से स्टार्ट होगा। सो ठीक है, हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ से ऐड एलिमेंट टू अ पाइथन लिस्ट से। इसे कवर कर लें साथ के साथ, ताकि बाद के लिए मुश्किल ना हो। शुक्रिया।